हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्सेल टू टैली में हम डेटा कैसे सिंगल क्लिक पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जनरली हमारा सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, बैंक स्टेटमेंट्स, ये सारा डेटा एक्सेल में स्टोर्ड होता है और करंटली हम लोग उसको एक एक करके मैन्युअली टैली में एंटर करते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर हम वो सारा डेटा विद इन अ क्लिक, विद इन सेकेंड्स टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहला वाउचर हम देखेंगे रिसीप्ट्स और पेमेंट वाउचर। इसमें हमारे पास है डेट, डेबिट लेजर, क्रेडिट लेजर, अमाउंट, नरेशन और वाउचर का कॉलम। वाउचर में इनफैक्ट हम लोग रिसीप, पेमेंट, परचेज, सेल्स, जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे वाउचर्स की एंट्री कर सकते हैं, जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट लेजर अफेक्ट होते हैं। तो हम टैली में जाएंगे, एक बार नो वाउचर्स एंटर्ड, पे बुक में जाके एक बार देख लेंगे 2 अप्रैल के डेट पे कोई भी वाउचर्स एंटर्ड नहीं है। और अभी पोस्ट टू टैली करेंगे तो एक पॉपअप आएगा हमें, क्रिएटेड 4 वाउचर्स, जो कि हमारे 4 वाउचर्स थे वो सारे क्रिएट हो गए। टैली में जाके हम देख लेंगे क्रिएट हुए कि नहीं, और ये 4 वाउचर्स क्रिएट हो गए, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट और जर्नल वाउचर। तो ये एक बार हम लोग अभी डिलीट कर देते हैं सारे वाउचर। अभी हम ये लास्ट वाले वाउचर को डुप्लीकेट कर देते हैं। लेट्स सी इतने वाउचर्स की एंट्री एक साथ होती है कि नहीं। टैली, पोस्ट टू टैली, पॉपअप आएगा, क्रिएटेड 16 वाउचर्स, और टैली में गए और ये 16 वाउचर्स एंटर हो गए। लेट्स ट्राई वन मोर थिंग। इसको डिलीट किया, इसमें से एक नाम हम लोग अलग अलग नाम डालते हैं। लेट्स सी कि ये नाम से एंट्री होती है कि नहीं, अब क्या पॉपअप आता है। तो इसमें आ गया लेजर्स नॉट अवेलेबल, और ये सारे नाम आ गए, ये सारे लेजर्स नॉट अवेलेबल है। सो इट फैचेस द लेजर नेम फ्रॉम द टैली एंड चेक करता है कि वो लेजर्स अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं अवेलेबल है तो वो एंट्रीज नहीं करेगा। सो इसमें अगर हम जाएंगे तो एक भी एंट्री नहीं हुई है। इसके बाद नेक्स्ट वाउचर में जाएंगे, सेल्स और परचेज विदाउट इन्वेंट्री। सो ये सारे जनरल ऑप्शन है हमारे पास, जीएसटी रिलेटेड सारे ऑप्शन। इसका टोटल अमाउंट परचेज और सेल्स लेजर में हम लोग डाल सकते हैं जो भी लेजर हमको अफेक्ट करना है। नरेशन, रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, और सेल्स का वाउचर, परचेज वाउचर जो वाउचर होता है उसका नाम। तो ये अगर हम लोग एंट्री करेंगे पोस्ट टू टैली, इनफैक्ट इधर पे क्रिएटेड आ गया, 3 लेजर्स क्रिएट हो गए। और लेजर में आए तो सेल्स लेजर, इसमें हम देख सकते हैं कि न्यू रेफरेंस, रेफरेंस का नाम भी क्रिएट हो गया। ये परचेज वाउचर, इसमें भी रेफरेंस आ गया, और सप्लायर इनवॉइस रेफरेंस भी आ गया, और ये दूसरा और एक रेफरेंस आ गया। बैक जाके वापस सारी एंट्रीज हम लोग डिलीट कर देंगे। और एक चीज़ हम लोग ट्राई करते हैं, इसमें भी सारे लास्ट वाला वाउचर मैंने डुप्लीकेट कर दिया, पोस्ट टू टैली, क्रिएटेड 16 वाउचर्स, और टैली में जाके हम लिखेंगे ये सारे वाउचर्स क्रिएट हो गए। लेट्स डिलीट ऑल द वाउचर्स। इसके बाद लास्ट वाउचर में हम जाएंगे, सेल्स परचेज विद इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री से इफेक्ट होता है। सो द कॉलम, की कॉलम वुड बी द रेफरेंस कॉलम, जिसमें हम लोग एक रेफरेंस देते हैं, उसके बेसिस पे हमारी सारी स्टॉक आइटम्स डिफ्रेंशिएट होगी। इसमें हम देख सकते हैं कि इनवॉइस 25 फर्स्ट 2 कॉलम में है, तो इसमें 2 स्टॉक आइटम है, आइटम 1 और आइटम 2। उसके बाद इनवॉइस 26 है, ये सेकंड वाउचर हो गया, और इनवॉइस 27 है, ये थर्ड वाउचर हो गया। तो ये सारे वाउचर्स में हमारे पास एक ऑप्शन एक्स्ट्रा हो गया, स्टॉक नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, जो स्टॉक को अफेक्ट करेगा। लेट्स पोस्ट टू टैली, तीन वाउचर्स क्रिएटेड, 3, तो 3 वाउचर्स थे, एक परचेज था और 2 सेल्स था।
टैली में आके हम देखेंगे 2 सेल्स का वाउचर और एक परचेज का वाउचर। सेल्स वाउचर में 4 आइटम है, आइटम 1, तो ये रहा वो सेल्स वाउचर जिसमें 4 आइटम थी, आइटम 1। ये सेकंड वाउचर है सेल्स वाउचर जिसमें सिंगल आइटम 2 थी, ये सेल्स वाउचर जिसमें सिंगल आइटम 2 है। और ये थर्ड है परचेज वाउचर जिसमें आइटम 1 और आइटम 2 थी, ये रहा परचेज वाउचर जिसमें आइटम 1 और आइटम 2 है। सो इन दिस वे हम लोग मल्टीपल स्टॉक नेम के साथ एंट्रीज कर सकते हैं और दैट विल अफेक्ट टू ओनली सिंगल वाउचर जो उसके रेफरेंस में रहेगा। लेट्स ट्राई वन थिंग, इसमें भी वापस हम डुप्लीकेट करते हैं। वाउचर 27 इधर तक मैं रखता हूँ, इसमें हम लोग वाउचर 29 कर देते हैं। 29 वाउचर हो गया और इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, 29 हो गया। और क्वांटिटी हम चेंज कर देते हैं, 10,000 को इंक्रीमेंट कर देता हूँ 500 से। कॉपी पेस्ट, तो ये सारी वैल्यूज चेंज हो गई और लेट्स पोस्ट टू टैली। 4 वाउचर्स क्रिएटेड, टैली में जाएंगे, पहले के 3 वाउचर थे और दूसरे 4 वाउचर्स क्रिएट हो गए। एक और चीज़ कर सकते हैं हम इसमें, लेजर्स क्रिएशन। लेजर्स क्रिएशन के लिए लेजर का नाम, ग्रुप नेम, स्टेट कोड, जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप, एड्रेस, पिन कोड, कंट्री नेम और ओपनिंग बैलेंस है। तो एक लेजर हम बना सकते हैं कैश लेजर, इसमें कोई एक पार्टी का नाम हम लोग लिख देते हैं, राज एंटरप्राइज, ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर डाल देते हैं। तो ये एक लेजर हम लोग बना देंगे, पोस्ट टैली, क्रिएटेड 1 लेजर। टैली में जाके देख लेते हैं लेजर क्रिएट हुआ कि नहीं। लेजर राज एंटरप्राइज, ये रहा, क्रिएट हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, एड्रेस आ गया महाराष्ट्र इंडिया, पिन कोड आ गया और ये जीएसटी नंबर आ गया उसका।